दुबई। ये नाम सुनते ही मन में ऊंची ऊंची इमारतों, सोने की चमक और भविष्य के अजूबों की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन ये चमकता हुआ शहर एम्बिशन और इनोवेशन का प्रतीक कभी एक साधारण सा मछली पकड़ने वाला गांव था, जिसकी तकदीर समुद्र के उतार चढ़ाव से तय होती थी। ये दुबई के अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। समय की रेत से रेगिस्तान के बीचों बीच एक चमकते ओएसिस तक का सफर। पिछली शताब्दी में दुबई ने एपिक प्रोपोर्शंस का कायापलट देखा है। मोती और मछली पकड़ने पर निर्भर एक छोटी सी व्यापारिक चौकी से ये एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में उभरा है, जो दुनिया के हर कोने से ड्रीमर्स, एंटरप्रेन्योर्स और एडवेंचरर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह नाटकीय उदय इसके नेताओं के विजन और इसके लोगों के रेजिलियंस का प्रमाण है, जिन्होंने बड़े सपने देखने और उम्मीदों को धता बताने वाले शहर का निर्माण करने का साहस किया। दुबई की कहानी सदियों पीछे जाती है। बहुत पहले जब कांच और स्टील के दिग्गजों ने इसके स्काईलाइन की शोभा बढ़ाई थी। ये एक ऐसा समय था जब रेगिस्तान की रेत और समुद्र की लहरें दुबई के परिदृश्य को परिभाषित करती थीं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की बस्तियों की ओर इशारा करते हैं, जो एक समृद्ध और लेयर्ड पास्ट की ओर इशारा करते हैं। इन प्राचीन अवशेषों से पता चलता है कि दुबई में सभ्यता का उदय बहुत पहले हो चुका था और यह क्षेत्र व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अपनी सीफेयरिंग प्रोविस के लिए जाने जाने वाले बानी यास कबीले ने 18वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में खुद को स्थापित किया, जिससे दुबई के भविष्य की नींव एक मैरीटाइम हब के रूप में पड़ी। बनी यास कबीले की समुद्री क्षमताओं ने दुबई को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया, जहां से व्यापारिक जहाज दूर दूर तक जाते थे। शुरुआती दुबई में जीवन क्रीक के इर्द गिर्द घूमता था, जो एक प्राकृतिक खारे पानी का इनलेट था जो बस्ती के बीच से होकर गुजरता था। यह क्रीक न केवल जीवन का स्रोत था, बल्कि यह दुबई के आर्थिक और सामाजिक जीवन का केंद्र भी था। क्रीक ने सस्टेनेंस प्रदान किया, व्यापार को सुगम बनाया और दुबई को व्यापक दुनिया से जोड़ा। इसने दुबई को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह बना दिया, जहां से व्यापारी अपने सामानों का आदान प्रदान करते थे और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। ढाउस पारंपरिक लकड़ी की मालवाहक नावें दूर देशों तक जाती थीं, जो खजूर, मोती और मसाले ले जाती थीं। उनकी वापसी यात्रा एक्सोटिक सामानों और दूर देशों की कहानियों से भरी होती थी। इन नावों ने दुबई को वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा बना दिया, जिससे दुबई की समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि हुई। सदियों तक मोती उद्योग दुबई की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा थी। कुशल गोताखोरों की पीढ़ियों ने ऑयस्टर बेड्स के भीतर छिपे इरिडेसेंट ट्रेजर्स की तलाश में अरेबियन गल्फ की गहराई में जाने का साहस किया। उनकी सुंदरता और चमक के लिए प्रतिष्ठित ये मोती यूरोप और एशिया के बाजारों में अपना रास्ता खोजते थे, जो व्यापार के केंद्र के रूप में दुबई की प्रतिष्ठा को मजबूत करते थे। एक मोती गोताखोर का जीवन खतरे से भरा था। आधुनिक उपकरणों के बिना समुद्र तल तक पहुंचने के लिए अपनी ब्रेथ होल्डिंग एबिलिटीज और एक साधारण वजन पर निर्भर रहते हुए मैन ने गोता लगाया। शार्क्स, स्ट्रॉन्ग करंट्स और गहराई के इमेंस प्रेशर ने लगातार खतरा पैदा किया। जोखिमों के बावजूद मोती उद्योग फला फूला, जिसने दुबई के चरित्र को आकार दिया और रेजिलियंस और दृढ़ संकल्प की विरासत को बढ़ावा दिया। सेक्शन 4, बदलाव की हवाएं, तेल, महत्वाकांक्षा और भविष्य के लिए एक विजन। द विंड्स ऑफ चेंज, ऑयल, एम्बिशन एंड अ विजन फॉर द फ्यूचर। 1960 के दशक में तेल की खोज ने दुबई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह वह समय था जब दुबई ने अपनी किस्मत को बदलते देखा और तेल की खोज ने इस छोटे से अमीरात को वैश्विक मानचित्र पर ला खड़ा किया। काला सोना, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक शहर की रगों में दौड़ गया, जिससे अभूतपूर्व वृद्धि और परिवर्तन का युग शुरू हुआ। तेल की इस नई संपत्ति ने दुबई को एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव से एक उभरते हुए महानगर में बदल दिया, जहां हर कोने पर विकास की नई कहानियां लिखी जा रही थीं। दुबई के दूरदर्शी नेता शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम ने इस नई मिली संपत्ति की क्षमता को पहचाना और अमीरात की अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने और उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। उन्होंने समझा कि तेल की दौलत स्थायी नहीं है और दुबई को एक स्थायी और विविधीकृत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। शेख रशीद समझ गए थे कि दुबई के तेल भंडार सीमित हैं और वास्तविक प्रगति एक सस्टेनेबल और डाइवर्सिफाइड अर्थव्यवस्था बनाने में है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेल की आय का उपयोग अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि दुबई की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर न रहे। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया, क्रीक का विस्तार किया, एक आधुनिक बंदरगाह का निर्माण किया और दुबई का पहला हवाई अड्डा स्थापित किया। इन परियोजनाओं ने न केवल दुबई की भौतिक संरचना को बदल दिया, बल्कि इसके आर्थिक परिदृश्य को भी नया रूप दिया। इन रणनीतिक निवेशों ने व्यापार, पर्यटन और वित्त के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में दुबई के उद्भव की नींव रखी। दुबई ने न केवल तेल से अपनी पहचान बनाई, बल्कि उसने खुद को एक वैश्विक व्यापारिक और वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित किया, जहां दुनिया भर से लोग और व्यवसाय आकर्षित होते हैं। आज दुबई की गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक बुनियादी ढांचा इस बात का प्रमाण है कि कैसे दूरदर्शी नेतृत्व और रणनीतिक निवेश ने एक छोटे से अमीरात को एक वैश्विक महानगर में बदल दिया। सेक्शन 5, रेत से उठना। दुबई की स्थापत्य विजय, राइजिंग फ्रॉम द सैंड्स, दुबईज आर्किटेक्चरल ट्रायम्फ्स। दुबई का स्काईलाइन मानवीय इंजीन्यूइटी और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है, जो आर्किटेक्चरल मार्वल्स का एक चमकदार प्रदर्शन है जो डिजाइन और इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। आइकॉनिक बुर्ज खलीफा से, जो 828 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर आकाश को छूता है, यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और दुबई की स्काईलाइन का एक प्रमुख हिस्सा है। सेल शेप्ड बुर्ज अल अरब तक, जो एक 7 सितारा होटल है और अपनी अनूठी डिजाइन के लिए जाना जाता है, जो विलासिता और वैभव का प्रतीक है। यह होटल अपने आप में एक आर्किटेक्चरल वंडर है और दुबई के लग्जूरियस लाइफस्टाइल का प्रतीक है। दुबई की इमारतें इसकी पहचान का एक अभिन्न अंग हैं। पाल्म जुमेरा, एक मानव निर्मित द्वीप समूह जिसे ताड़ के पेड़ के आकार में बनाया गया है। यह द्वीप समूह दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है और दुबई की इनोवेटिव इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इंजीनियरिंग प्रोवेस का एक कमाल है जो दुबई के कोस्टलाइन को 520 किलोमीटर तक बढ़ाता है। यह परियोजना दुबई के एम्बिशियस नेचर और उसकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को दर्शाती है, जो दुबई के कोस्टलाइन को 520 किलोमीटर तक बढ़ाता है। दुबई मॉल, दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग और एंटरटेनमेंट स्थलों में से एक आइस रिंक, एक एक्वेरियम और 1200 से अधिक स्टोर हैं। ये मॉल न केवल शॉपिंग के लिए बल्कि एंटरटेनमेंट और लीजर एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। एक एक्वेरियम और 1200 से अधिक स्टोर हैं। ये मॉल न केवल शॉपिंग के लिए बल्कि एंटरटेनमेंट और लीजर एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। ये आर्किटेक्चरल वंडर्स केवल संरचनाएं नहीं है, बल्कि उत्कृष्टता की दुबई की अटूट खोज और दुनिया को आकर्षित करने वाले अनुभव बनाने की इसकी इच्छा के प्रतीक है। दुबई की ये इमारतें न केवल उसकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाती हैं, बल्कि उसकी कल्चरल और सोशल डायनामिज्म को भी प्रतिबिंबित करती है। दुबई की स्थापत्य विजय उसकी विजनरी लीडरशिप और इनोवेटिव स्पिरिट का परिणाम है, जो इसे दुनिया के सबसे अद्वितीय और आकर्षक शहरों में से एक बनाती है। सेक्शन 6, संस्कृतियों का एक ताना बाना, जहां पूर्व पश्चिम से मिलता है। A tapestry of cultures where east meets west.